आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी स्ट्रैटेजी फॉर द दिसंबर 2020 CSIR एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है उसकी हम प्रिपरेशन अब जितना टाइम बचा है उसमें कैसे करें, कौन सी यूनिट कब तक हमारी हो जानी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब सॉल्व करें, ये सब हम टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने भी जो पेपर है वो दिसंबर मंथ में दिया था, तो मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी में बताऊंगी कि मैंने जो है कब यूज किए, कब कौन सी यूनिट कंप्लीट की थी, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्योंकि मेरे लिए जो ये स्ट्रैटेजी थी ये काम की थी, मेरे को ये काम कर गई, मे बी आपको भी ये हेल्प करे। ठीक है, तो अगर मैं जनरली लूँ, जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर करते हैं वो आइदर जुलाई से या आइदर अगस्त की स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत टाइम है अभी भी, अगर आप ठीक से पढ़ाई करें तो। अगर मैं जनरली लूँ, एक तरह से सबसे पहले जो आपको यूनिट पढ़नी होती है, सबसे पहले आपकी बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तीनों यूनिट चलेगी। इस यूनिट में सबसे पहले आपको बायोकेमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड के नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, आरएनए डीएनए, इन सबको आपको पढ़ना है सिर्फ 2-3 दिन में। ठीक है, आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री अभी करने नहीं बैठना है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री करने में टाइम लगता है। आपको अभी सिर्फ 2-3 दिन में बेसिक चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हेल्प करेगी। तो अभी अगर आप कल से शुरुआत करें, आज से शुरुआत करें, आपने पहले भी शुरुआत कर दी है, और अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज ट्राई कीजिए कि आप अमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर्स, एंजाइम के बारे में थोड़ा सा, आरएनए डीएनए, तो इनके बारे में पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये आपकी पूरा जो CSIR का सिलेबस है उसको करने में हेल्प करेगी। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको ये करने में, 2 से 3 दिन लगेंगे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आपको सिर्फ यही सब पढ़ना है, पूरा बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। अमाइनो एसिड, आरएनए डीएनए, एंजाइम्स के बारे में जितना भी बेसिक है उनका स्ट्रक्चर वगैरह सबके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो है आप 2 यूनिट्स, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था, साइमल्टेनियसली आपको शुरू कर देनी है, सेल वाली और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन दोनों यूनिट्स को आपको साइमल्टेनियसली शुरू करना है। सेल जैसे कि है, जो शुरू का सेल वाला पार्ट है वो बेसिक है थोड़ा सा, आपने 11-12 BSc MSc में पढ़ा है, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनको लीजिए, वो शायद थोड़ी जल्दी हो जाएंगे। जो मॉल बायो में रेप्लिकेशन वगैरह आपको मेरे ख्याल से बेसिक पता होगा, यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें आ जाएंगी, जैसे कि फैक्टर्स वगैरह, काफी चीजें नई आ जाएंगी जो आपने नहीं पढ़ी है। लेकिन ये जो दोनों यूनिट्स है वो आपको करने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत लंबी यूनिट्स है, लंबी एज इन उनमें बहुत सारे प्रोसेसेस है, याद करनी है चीजें, और नाम बहुत है, बट बहुत क्रूशियल यूनिट्स है। तो इन दोनों यूनिट्स को लगभग साथ में, एज आप साथ में कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ लग जाएगा। आप इन दोनों यूनिट को साथ में कर रहे हो, उसके साथ साथ आप छोटे छोटे टॉपिक, अगर आप बोर हो गए हो दोनों यूनिट से तो उठा लीजिए, जैसे इम्यूनो थोड़ा सा पढ़ लिया आज, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट पढ़ लिया, कभी बोर हो गए तो ऐसे आप छोटे छोटे पार्ट्स कहीं कहीं से उठा सकते हैं, जो आपको लगता है आप साथ में कर सकते हैं। वैसे सेल बायोलॉजी और मॉल बायोलॉजी को सबसे पहले आप निपटा दीजिए, सबसे पहले सॉल्व कीजिए, सबसे पहले कर लीजिए। लगभग 1 से 1.5 महीना आपको इसमें लग ही जाएगा। अगर मैं समझूं सितंबर एंड तक तो चला ही जाएगा आपका ये दोनों, और छोटी छोटी जो भी चीजें अगर आप साथ में लेंगे, इम्यूनो ले ली, थोड़ा सा इम्यूनो पढ़ लिया, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा सा कोई और यूनिट पढ़ लिया इसमें। अब जो बात आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, अब जैसे ही आप कोई, मतलब सेल बायोलॉजी है तो सेल बायोलॉजी में सब यूनिट्स दी हुई है, जैसे ही आपने एक सब यूनिट निपटा ली, सिलेबस अगर आप देंगे तो सब यूनिट्स आपको पता चल जाएगी क्या है, सब यूनिट्स दी गई हैं। जैसे ही आप एक सब यूनिट्स कंप्लीट कर लीजिए, आप उसके क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेश्चंस आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो उसमें क्वेश्चंस ऑब्वियसली दिए होंगे, क्वेश्चंस कीजिए, हर टॉपिक के काफी क्वेश्चंस कीजिए, ट्राई कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके। जब आपने वो कर लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर कीजिए। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्यों करना है? क्योंकि आपने जहां से भी किया है, आपने जहां से भी बुक रेफर किया है, आपको देख लेना है कि वो बुक ठीक है ना, मतलब उसमें सब कुछ कवर है ना, जितना भी आपको चाहिए CSIR के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कुछ और आया है, ये तो इस बुक में दिया ही नहीं, तो आप उसके लिए कोई और बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो तुरंत एक वो जो पूरा सब यूनिट आपने कर लिया, उसके बाद आप पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए नॉर्मल, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कीजिए। जैसे कि अगर आपने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ लिया सेल बायोलॉजी यूनिट का, तो उसको फटाफट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ टोटल हो गया है
तो बस ठीक है, आप उसको साइड पे छोड़ दीजिए, आप उसको आप उसके नोट्स बना गए आपके, अब आप उसको अगले दिन रिवाइज कीजिए। हमेशा जो आपने आज पढ़ा है उसको कल रिवाइज कीजिए, एक हफ्ते बाद रिवाइज कीजिए और 1 महीने बाद रिवाइज कीजिए। तो इससे क्या वो आपके दिमाग में जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी, बिल्कुल आपके दिमाग में वो चीज़ है, आप भूलेंगे नहीं उसको 6 मंथ्स तक, ठीक है, अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो अभी आपने 1 मंथ में मॉल बायो कर लिया है, सेल बायोलॉजी कर लिया, उसके क्वेश्चन साथ में कर ही रहे हैं, पूरा चैप्टर हो गया है, एक पूरा चैप्टर हो गया है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, पूरा चैप्टर ऐसे पूरी यूनिट हो गई है। उस पूरी यूनिट का अब आप टेस्ट दीजिए, आपको टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स आती है, बुक्स में टेस्ट मिल जाएंगे, आप टेस्ट दीजिए, उसका टेस्ट सॉल्व कीजिए, देखिए आपका अप टू डेट है ना, जितना भी अपने नोट्स बनाए अप टू डेट है ना, कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना जिसमें बाहर से आ रहा है, उस बुक में दिया ही नहीं हुआ था जो आपकी बुक में है, तो देख लीजिए। अगर कुछ 1-2 क्वेश्चंस हो तो ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि होता है कि कोई टेस्ट में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है जितना CSIR के लिए जरूरी नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर आपका पूरा हो रहा है उसमें कवर, तो दैट इज मोर देन इनफ। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ और रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये दोनों जब यूनिट्स कर ली, आई गेस सितंबर एंड आ गया, उसके बाद आपको शुरू करना है डेफ बायो एंड जेनेटिक्स। दोनों ही मोस्ट क्रूशियल यूनिट्स हैं, लेकिन उनको इतना टाइम नहीं लगता है करने को, इजियर यूनिट्स हैं। अगर आप देखिए जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में थोड़े ब्रेनी क्वेश्चंस होते हैं, ब्रेनी क्वेश्चंस एज इन रटने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ब्रेनी क्वेश्चन, आपको थोड़ा ब्रेन लगाना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जेनेटिक्स में, नॉट ऑल बट सम। तो जेनेटिक्स करने में आपको मजा आएगा। वहीं जो डेफ बायो है उसमें आपको थोड़ा याद करनी है, उसमें सिग्नलिंग आ जाएगी, उसमें गैस्ट्रेशन ब्लास्ट्रेशन आए तो उसको याद करने यहाँ पे ट्रिकी वे चल रहा है, तो दोनों साथ में करेंगे, आपको मजा आएगा करने में। ये दोनों जो यूनिट्स हैं इनको आपको लगभग करीब 20 to 25 डेज लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, देने भी चाहिए इतने दिन। तो अब आपको देखना है कि आप उनको 20 to 25 डेज में, आई एम सेइंग 25 डेज तो मैक्सिमम है, ट्राई कीजिए 20 डेज में, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कैसे करना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपको कौन सी बुक रेफर करके करना है ये जो दोनों यूनिट्स हैं इनको, बट ट्राई कीजिए जितनी जल्दी हो सके इन दोनों यूनिट्स को निपटा लीजिए। आपने ये दोनों यूनिट्स कर ली, वेल एंड गुड, आपकी 4 यूनिट्स बिल्कुल परफेक्टली तैयार है, ठीक है। इसके बाद आप चाहिए बायोकेमिस्ट्री में जो स्किप पार्ट था उसको कीजिए। आई विल टेल यू कि जो मेटाबॉलिज्म पार्ट है उसको स्किप कर दीजिए, उसको मत करिए। इफ आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रहती हैं तो, और करना ही है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं इसमें से, और यार बहुत नॉलेज है, बहुत इसमें याद करना पड़ता है, क्योंकि याद रहना ना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर स्किप करना है तो करिए, नहीं करना है तो इट्स टोटली योर चॉइस। तो बायोकेमिस्ट्री का जो बचा कुचा पार्ट है उसको लीजिए, हफ्ते में खत्म कीजिए उसको, ज्यादा टाइम मत लगाइए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से अक्टूबर तक आपका ये सब होना चाहिए, आपको बायोकेमिस्ट्री भी हो जानी चाहिए, आपका ये सारे पार्ट निपट जाने चाहिए। अक्टूबर एंड में आप शुरू कीजिए इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाली, इन दोनों यूनिट्स को आपको लेना है। जो इन दोनों यूनिट्स जो है ये सबसे इजी यूनिट्स हैं, प्लस ये जो यूनिट्स हैं इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनको ठीक से करें तो ये फटाफट हो जाएंगे। इस यूनिट्स को करने के लिए जितनी ये इंपॉर्टेंट है उतना ही कम टाइम लगता है, उतनी ही इजी होती है। इसको करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 15 डेज में आपकी ये दोनों यूनिट्स निपट जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, 15 दिन में आपकी ये दोनों यूनिट्स निपट जानी चाहिए। अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो 15 दिन में, क्यों? क्योंकि अभी आपकी कुछ यूनिट्स और बची हैं जो कि आपको करनी है, और ये हो जाती है 15 दिन में। अगर आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगी, अगर आप सही सोर्स से पढ़ेंगे, ज्यादा बुक्स को रेफर नहीं करेंगे, ज्यादा कचरा अगर हम नहीं भरेंगे अपने दिमाग पे, तो आराम से हो जाएंगी ये 15 दिन में सॉल्व। तो ट्राई कीजिए कि ये 15 दिन में जो है यूनिट आपकी पूरी प्रिपेयर हो जाए। तो आपने क्या क्या कर लिया? बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेफ बायोलॉजी एंड डेफ बायोलॉजी के बाद जेनेटिक्स, इको एंड ईवो। तो अभी तक आपकी 7 यूनिट्स हो गई। अब जो स्टूडेंट्स है जनरली 13 यूनिट्स नहीं पढ़ते हैं, वो मैक्स 9 या 10 यूनिट्स पे हो जाते हैं। मतलब 10 यूनिट्स तो होती है, बस हो गया और नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपकी अभी तक नवंबर मिड आ चुके हैं, आपकी हो चुकी हैं 7 यूनिट्स कंप्लीट। अब आपके पास है, अगर आपको 3 यूनिट्स और करनी है तो आप कौन सी यूनिट्स करेंगे? ठीक है, जनरली ये होता है कि हम एनिमल फिजियोलॉजी, जो स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि एनिमल फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में से कोई एक करनी है। आपको जो भी करनी है, एनिमल फिजियोलॉजी करनी है वो कीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी करनी है वो कीजिए, ज्यादा दिन मत दीजिए, ठीक है। अच्छे से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, उसको 10 दिन में आपको कंप्लीट करना ही होगा।
25 नवंबर तक आपकी आइदर प्लांट फिजियोलॉजी और आइदर व्हाट आई कैन से एनिमल फिजियोलॉजी हो जानी चाहिए। इसके बाद आपकी आती है सेल सिग्नलिंग, जो इम्यूनो वाली जो यूनिट है उसमें आता है सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट। वो जो सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट है उसमें ज्यादा दिन लगेगा। सेल सिग्नलिंग, एपोप्टोसिस, कैंसर, ज्यादा दिन नहीं, 1 वीक इज मैक्स हो जाएगा वो, अगर आप बुक सही होंगे तो 1 वीक में आपकी ये चीजें हो जानी चाहिए। क्या सेल सिग्नलिंग एंड एपोप्टोसिस, कैंसर, इसमें आपका चला जाएगा नवंबर मंथ। अब आपके पास आएगा दिसंबर। अब आपको दिसंबर में सोचना है कि आपको कौन सी यूनिट जो बची हुई है वो करनी है। आपको लास्ट यूनिट करनी है, आपको अप्लाइड बायोलॉजी करनी है, डाइवर्सिटी की कुछ चीज पढ़नी है, ये तीनों आपके ऊपर है। आपका जो मन करे आपको तीनों यूनिट्स करनी है तो आप छोटे छोटे टॉपिक उठा सकते हैं, ठीक है। और आपको मन है कि एक ही यूनिट अच्छे से करनी है तो वो कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप कीजिए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, और उसके बाद क्या शुरू कर देना, आपको रिवीजन शुरू कर देना। तो इस हिसाब से आप मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कवर कर पाएंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा बताया है मेरे यूनिट्स के हिसाब से कि आपको कौन कौन सी यूनिट्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये जो टाइमलाइन है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने यूज की थी। मैंने एक्चुअली सारी 13 यूनिट्स ही की थी, तो मैंने थोड़ा और कम टाइम दिया था, लेकिन फिर भी इतना टाइम तो देना ही चाहिए, इतना टाइम बहुत ही जरूरी है। उससे मैंने क्या किया था कि मैंने हर एक यूनिट में से कुछ पार्ट स्किप कर दिया था जो मुझे नहीं लगा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस बार भी आएंगे या मुझे याद रहेंगे। तो इस वजह से मुझे यूनिट्स करने में थोड़ा कम टाइम लगा था। अगर आपको है कि आपको एक यूनिट को बहुत अच्छे से करना है और आपको 10 यूनिट से करनी है, 9 यूनिट से करनी है, 8 यूनिट से करनी है, तो आप हर यूनिट को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं, मतलब 1 महीना 20 दिन जो मैंने बताया। तो इस हिसाब से आपकी जो CSIA की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगी। जस्ट भूलेगा मत कि हर चैप्टर हर यूनिट होते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, क्वेश्चंस हो जाने चाहिए मैक्स टू मैक्स सॉल्व। तभी आपको समझेगा कि आपने जो प्रिपेयर किया वो ठीक तो है ना। पता चला हम प्रिपेयर करते गए लेकिन हमारे CSIR के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। इसलिए हर सब यूनिट के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और थोड़ा मतलब पूरा ट्राई कीजिए कि शुरुआत में सेल बायोलॉजी और मॉल बायो ही कीजिए, वो बेस बनाएगा। अगर आप वो दोनों यूनिट समझ गए ना, आप CSIR के बाकी यूनिट समझ पाएंगे। आपकी ये दोनों यूनिट क्यों, आप कोई यूनिट पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो यार ये क्या था, अच्छा ये तो सेल बायोलॉजी का, चलो पहले ये टॉपिक पढ़ता हूँ फिर ये पढ़ूंगा। ये दोनों यूनिट बेस है, इसलिए ये पढ़िए। तो गाइज ये था पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में, एक आपके लिए गाइडलाइंस कि आप कैसे अभी 2020 दिसंबर के लिए अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो इतने टाइम में आपकी यूनिट हो जानी चाहिए। अगर आपको स्किप करनी है तो 10 यूनिट्स आपकी हो जानी चाहिए, 8 यूनिट्स आपकी हो जानी चाहिए दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। अगर आप यूनिट्स सारी यूनिट्स करना चाहते हो तो टॉपिक्स पे सोचिए आप कि आपको हर यूनिट में से कौन कौन से सब यूनिट को स्किप करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, सबको अभी जो एनालाइजिंग अच्छे से कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सब यूनिट स्किप करनी है। So guys, this was all about my today's video. I hope this is very helpful to you. Thank you so much for watching my video. आप अपने जितने भी दोस्त हैं जो CSIR के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। Thank you so much guys. Bye bye.